चलिए ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा लिखना बंद कर दो, ठीक है। पहला है प्लस आई, दूसरा है माइनस आई। ये आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग में भी है इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। आपकी महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में तो, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, उस चीज को समझना, ठीक है। तो प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। एटम्स और ग्रुप विच विड्रॉ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर शोइंग माइनस आई इफेक्ट। ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते, वो हमेशा कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। जरा आप ध्यान से देखेंगे, इस कार्बन और इस ग्रुप, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, वो क्या कर रहा है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जो कि परमानेंट होगा, जो कि क्या होगा? परमानेंट होगा। अब देखिए दूसरा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन जो है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी कुछ रेट होती है कि कितनी रेट से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भाई जो एटम और ग्रुप है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है या एटम है, वो और हाइड्रोजन, इनके बीच में कौन बड़ा है, ठीक है। तो पहली चीज, इफ रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी एटम और ग्रुप इज हायर देन रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सेम सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बाय हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब यहां से ये स्पीशीज जो नेगेटिव है वो भी विड्रॉ कर रही है और ये हाइड्रोजन भी कोशिश कर रहा है। तो मुझे बताओ किसका रेट ज्यादा होगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर पाएगा? खतीजा? दूसरे का। और तुम बताओ कौन सा भाई? नहीं अभी यहां उंगली थी। अरे बोले जा रही थी। अच्छा तो ये सेकेंड वाला बोल रही है। क्या होगा इसका? हाँ, इसका रेट कैसे ज्यादा होगा और इसका रेट कैसे कम होगा? अगर तुम बोल रहे हो इसका रेट ज्यादा है तनवीर, तो ये इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए, बराबर। और ये नेगेटिव स्पीशीज है और इसका रेट कम बोल रहे हो तुम। ये देख, मैं दूसरे का बोला, ये तो पहला है, ये सॉरी ये दूसरा है, ये पहला है। अच्छा तो उसको दूसरा बोल रहा है। अरे क्या बच्चे हो रहे, क्या घुमाते हो। चल देख, मैं समझ गया, ठीक है, पूरा सुना है। वो खतीजा भी झूठी है, ठीक है। अरे ये कोई नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो सिंपल सी बात है सर, अगर इसकी जगह फ्लोरीन अज्यूम कर लो और वहां हाइड्रोजन है, तो क्या फ्लोरीन क्या हाइड्रोजन? बताओ। फ्लोरीन तो फटाक से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करवाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन एज कंपेयर टू दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पाएगा, अपनी तरफ खींच पाएगा। अच्छा तो मैं कह रहा हूं कि किसका रेट ज्यादा होगा? यहां पे जरूरी नहीं है कि एक सिंगल एटम ही हो, मेरा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुन। कोई सिंगल एटम हो ये नहीं हो। अगर मैं आपसे अगर पूछूं टेल मी सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नेम, तो आप बोलोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस। लेकिन ये आपको पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एलिमेंट और एटम ये सिंगल एटम है, ठीक है। पूरा एक ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो कोई ग्रुप भी हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, शिफा, अपनी तरफ खींच सके। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि किसका रेट ज्यादा होगा, इस ए का या इस एच का? ए का ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकता हूं आर रेट ऑफ एनी एटम या ग्रुप स्लैश डाल के ग्रुप इज ग्रेटर देन रेट ऑफ हाइड्रोजन, बराबर। नेगेटिव है भाई तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हो गया आपका माइनस आई इफेक्ट। वही है कि भाई अगर इफ रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाय एनी एटम, कोई भी सिंगल एटम, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन या ग्रुप भी हो सकता है, इज हायर, वो हमेशा हायर होगा देन रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सेम सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बाय हाइड्रोजन एटम, ठीक है। देन दिस इफेक्ट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट हमेशा तब लग सकता है जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज अट्रैक्ट होगी,
समझ में आ रहा है? या डायरेक्टली कार्बन एटम के चेन से पूरा जितनी भी बड़ी चेन उससे डायरेक्टली कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज अट्रैक्ट होगी या अटैच होगी तो वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करेगी। माइनस आई इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज ही शो कर पाएगी, याद रखेंगे सभी। और प्लस आई इफेक्ट हमेशा कौन शो कर पाएगा? हाइड्रोजन। पॉजिटिव स्पीशीज कोई भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको लिखो, लिखो जल्दी से। चलो ठीक है, शुरुआत करते। तो अभी हमने पढ़ा कि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, अभी हमको समझना है प्लस आई इफेक्ट क्या है। प्लस आई इफेक्ट क्या है पहले तो समझ लो। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? एटम्स और ग्रुप विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विल शो प्लस आई ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। अब जो हमने पढ़ा था ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, याद है? RAG लाइक रेट ऑफ एनी एटम और ग्रुप इज ग्रेटर देन रेट ऑफ हाइड्रोजन, है ना, माइनस आई में। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, इफ रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर अट्रैक्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एनी एटम बाय एनी एटम और ग्रुप इज लोअर, ये कम हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट में, देन रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सेम सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बाय हाइड्रोजन एटम, दैट इज रेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, किस रेट से वो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। मतलब हम कह सकते हैं RH विल बी ग्रेटर देन R ऑफ एटम, या कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये था आपका उसका डेफिनेशन प्लस आई इफेक्ट का पूरा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, माइनस आई सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। माइनस आई सीरीज याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या, ये माइनस आई जो सीरीज है इसमें आपको ग्रुप्स भी है और एटम्स भी है और एरोमेटिक कंपाउंड भी है, इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज बताई गई है, ठीक है। या माइनस आई सीरीज जिनको बोल सकते हैं, जो माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा शो कर सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो मैंने कहा था ना कि कोई सिंगल एटम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है। देखो NF3 है, NR3 है, NH3 है, साइनाइड है जिसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सब क्या है, माइनस आई सीरीज शो करते हैं, ठीक है, या माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। दीज आर दी हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखेंगे सीरीज किसके ऊपर बनी हुई है। तो सबसे पहली चीज, ये सीरीज बनी हुई है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम और ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज एन माइनस आई सीरीज, ठीक है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा? NF3। फिर उससे कम कौन शो करेगा? NR3। फिर उससे कम अमोनिया, उससे कम नाइट्राइल या साइनाइड बोल सकते हो, दोनों करेक्ट है, साइनाइड या नाइट्राइल। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, आया कि नहीं सिंगल एटम? क्लोरीन। अच्छा ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है, इससे कोई एटम जुड़ा होगा अल्काइल ग्रुप या कोई भी। फिर ब्रोमीन, आयोडीन और ईस्टर, फिर ईथर, ठीक है, ROR बोल सकते हो जिसको। फिर अल्कोहल, अमाइड, फिर इथीन, फिर फिनाइल, इसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल, ठीक है। फिर वापस इथीन, मतलब ये जो आपका दूसरा जो इथीन का जो दूसरा फॉर्म होता है CH डबल बॉन्ड CH2 वाला वो। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये समझना ये है कि जो sp और sp2 जो कार्बन होते हैं ये लोग हमेशा आपको माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। मतलब आप अगर देख सकते हो कि sp और sp2 मतलब क्या होता है, sp2 में 3 का बॉन्ड बना है और sp मतलब ये sp हाइब्रिडाइजेशन का पहले तो मतलब समझो। हम sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? S और P मतलब 3 बॉन्ड बना रहे हैं। S और sp है खाली तो 2 बॉन्ड बनेगा, sp2 है तो 3 बनेगा, sp3 है तो 4 बनेगा। तो sp2 है तो 3 बनेगा और sp3 है तो 4 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। मतलब sp3 में ऐसा बोल सकता हूँ ये sp3 है, CH4 है ना, 4 बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया है कि नहीं? लेकिन मैं समझा पूछ रहा हूँ कि sp2 या sp का मतलब ही समझा दो मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे। s ऑर्बिटल p भी ओवरलैप, हाँ, s वाला ऑर्बिटल जो है p के साथ क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ये कभी पढ़ा है तुम लोग ने? केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा मुबश्शिरफ, ठीक है। तो याद रखो sp और sp2 जो कार्बन होते हैं वो हमेशा कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए, NF3 NR3 NH3 साइनाइड कार्बोक्सिलिक
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, COR, OR, OH, NH2, CH, C डबल बॉन्ड CH, फिनाइल, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये सीरीज पूरी याद होनी चाहिए आपको। मैं नेक्स्ट लेक्चर में सुनूंगा -I सीरीज, इसी के हिसाब से फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम लोग करते हैं। तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वरना आप लोग भूल जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, जा सकते हो।